रूप तैरती के दो रूप है पे कॉफ। पे कॉफ, इसको हम हिंदी में भी लिखा है पे और कॉफ। ये देखिए शुरू में जो इसका शुरू वाला हिस्सा है जो शक्ल जाहिर करता है वो दोनों एक है। दोनों में सिर्फ नुक्ता का फर्क है और दोनों हर्फ में फर्क एक ये भी है कि फे जो है लंबा होता है और काफ गोल होता है। ये फे और आ, ये दोनों हरूफ हैं जिस पर आपको बोलने में मेहनत करनी पड़ेगी। फे आ, फे आ, फे आ, फे आ, फे आ, फे आ, फे आ। देखिए फे आ, फे आ, फे फे। जब फे बोलेंगे आप तो मुंह से बाहर हवा फेंकना पड़ेगा। फे आ, फे नहीं बोलेंगे, फे फे। जैसे शीन बोलते हैं मुंह से बाहर आती है हवा, इसी तरह से फे में भी आपको बोलना पड़ेगा। फे आ, फे आ। हिंदी में लिखा है फे आ। दोनों के लिखने का तरीका करीब करीब एक ही, सिर्फ फर्क ये है इसमें जो है ये लंबा करेंगे, इसमें ये गोल बनेगा, बस इतना ही का फर्क। ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, यही फर्क। अगर इस पर दो नुक्ता दे देंगे ना ये भी काफ ही कहा जाएगा। नुक्ते का फर्क है, शक्ल का थोड़ा सा फर्क है लेकिन नुक्ते का फर्क है। ऐसा फे में एक नुक्ता होगा और काफ में दो नुक्ता होगा। फे में एक नुक्ता होगा, काफ में दो नुक्ता होगा। और दोनों को बोलेंगे फे आ, फे आ, फे आ, फे आ, फे आ, फे आ, फे आ। अब फे को देखिए, आप जो इसके पहले पढ़ चुके हैं, इस फे को मिलाएंगे जैसे इसको इसमें सफर, इसमें जैसे काफ फे, और उसको जो है जैसे हम लिखेंगे सा, इसी तरह इसको जैसे ये लिखेंगे आ, इसमें लिखेंगे फकत। शफक, इसमें लिखेंगे निफाक। ये है सबका इस्तेमाल। पे काफ सीन पे रे, पे काफ तो काफ पे शीन पे काफ सा निफाक। याद रखें पे आ, पे आ, पे आ, पे आ। पे हिंदी में लिखा
आप भी हिंदी में लिखा ताकि आप हिंदी की मदद से उर्दू को जान लें। फे आ, इस पर देखिए मेहनत की जरूरत है। फे आ, 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 फे आ। फे के शक्ल को देखिए आप, शुरू में जो लिखा है फे का थोड़ा सा हिस्सा है, लेकिन आप याद रखिए कि फे और काफ का शक्ल सिर्फ ये जो गोल किया हुआ है शुरू में यही बनाता है, समझा। इसी से फे और काफ समझा जाएगा। तो उसी हिसाब से फे थोड़ा सा, फिर इस पे को देखिए पहले भी थोड़ा निकला हुआ है और बाद में भी निकला हुआ है। ये बाद में निकलने वाला और पहले निकलने वाला ये जाहिर करता है कि फे बीच में होगा और दोनों तरफ होगा। और फिर फे लिखा है उसके पहले थोड़ा सा मिला हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस फे के पहले से अर्थ मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। उसी हिसाब से काफ का जो पे का तरीका है वही तरीका काफ का है। अब देखिए आप पहले शक्ल में फे में अलिफ मिलाया, काफ में अलिफ मिलाया, दूसरे में देखिए सीन पे ले काफ बीच में, काफ के अलग है, शपथ में आप आखिर में, साथ में वो जो पे रूप चाहिए है वो आया है ना। तो इस तरह से आप इसको समझेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको आएगा। फिर आ, 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 याद रखिएगा फिर आ। तो इसी तरह से इसको हम लोग लिखते हैं। और ये हरूफ तहरीर जो हरूफ है जो साफ आपको लिख के दिखलाया, हिंदी में भी लिख के दिखलाया, ताकि हिंदी की मदद से आप उर्दू को जान जाए। दरअसल मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उर्दू को जानें, समझा। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी उर्दू को जाने। उर्दू जब जाने पे आ, 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 पे अलिफ, सीन पे रे, काफ पे, साद अलिफ, पे काफ अलिफ, पे काफ पे, सीन पे काफ, नून पे अलिफ काफ। ये है हरूफ
तहजीब का इस्तेमाल। तो आप इसको याद रखेंगे। पे आ 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 पे आ। अब देखिए पे यानी, अब इस पे को आप दूसरे भी किसी भी हरूफ में मिला सकते हैं। समझ गए? ये मिसाल के तौर पर हम आपको मिला के बताया। पे को पहले शक्ल को वाव में मिला भी सकते हैं, नून में मिला सकते हैं, बे में मिला सकते हैं, ये में मिला सकते हैं, आप में मिला सकते हैं। तो इस तरह से सब मिलेगा। और बीच में जो पे और आप है, इसके उनके दोनों तरफ मिला हुआ है, इसलिए दोनों तरफ इसके और मिलेंगे। और पे आप के शुरू में क्या निकला हुआ है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ पहले इसमें होता है, जैसा कि आप देख लीजिए मिसाल के तौर पर हमने किया। तो याद रखिए पे आप 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 पे आप। फिर से देखिए लिखते कैसे, ये आप रखिए गोल कीजिए इस तरह से, इस तरह से गोल कीजिए और सिर्फ नुक्ता दीजिए, जैसे हो गया। ये समझा? यही है इसके लिखने का तरीका। आप जब भी लिखेंगे इस तरह से आपको लिखने आएगा। आप याद रखिए पे आ पे और आप में सिर्फ भैया पे पे का फर्क है। पे में एक नुक्ता होगा, आप में दो नुक्ता, पे में एक नुक्ता होगा, आप में दो नुक्ता होगा। पे आ पे आ पे आ आ पे आ पे आ पे आ पे आ पे आ। अच्छा, अब पे अलीफ आपको लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पे अलीफ में ही मिलेगा, दूसरे हरूफ में भी मिलेगा। सफ़र हम आपको लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सफ़र ही में हो, और भी कुछ हो सकता है, कुतु भी हो सकता है, सिपाही भी हो सकता है, जाफर भी हो सकता है। समझा ना? इसी तरह से कफ है, कफ में सिर्फ कफ ही नहीं, सफ भी हो सकता है। समझा ना? नहीं भी हो सकता है। इसी तरह से साफ है, साफ है तो साफ का मतलब ये नहीं है किसी साफ नहीं हो सकता,
और भी मिलावट भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है इसका इस्तेमाल है। फे आ फे आ याद रखिएगा। फे में एक नुक्ता होगा, आप में दो नुक्ता। और जिस तरह फे का शुरू वाला हिस्सा गोल होगा, इसी तरह आप का भी शुरू वाला हिस्सा गोल होगा। फे का शुरू हिस्सा गोल होगा, आप का भी शुरू वाला हिस्सा गोल होगा। दोनों में फर्क यह है कि फे में एक नुक्ता होगा, आप में दो नुक्ता। फे में एक नुक्ता होगा, आप में दो नुक्ता। फे आ 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 feel of seen feel feel of top feel she feel of sadly feel move feel of इसी तरह से feel of 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 ये दोनों को ध्यान में रख कर बोलिए। feel of feel of समझा? feel of अगर आप इसको बोलने में थोड़ी सी गलती करेंगे तो ये बदल जाएगा। ये गलत है, हमेशा याद रखें। उर्दू में इसके बहुत ज़्यादा पता है, तो आप साफ रहें और सही हो। फे ऑफ टॉप बोलेंगे गलत, फे बोलेंगे गलत, समझा? फे फे ऑफ 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 फेल सीन फेल टॉप पे सॉरी पे
काफ अली पे काफ पे शीन पे काफ नून पे अली काफ। ये है फे काफ रूप का रूप है। इसकी तरतीब इस तरह है: अलीफ बे पे ते ते से जीम हे हे से का का सा रे रे जे जे सी शी सा जा तू जू ऐ ऐ ही आ। ये तरतीब भी आपको याद रहना चाहिए। फे हा 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 फे हा। फे और काफ में थोड़ा सा फर्क है। एक तो नुक्ते का फर्क है, दूसरा फे थोड़ा लंबा होता है, हा गोल होता है। यही फर्क है। अगर आप लंबा लिख करके दो नुक्ता दे देंगे तो काफ भी, लेकिन है क्या कि शक्ल में है उर्दू में काफ का गोल होता है और फे में लंबा होता है, दोनों का ये फर्क है। और फे में एक नुक्ता, काफ में दो नुक्ता, ये भी फर्क है। तो आपको ये दोनों फर्क जो है सामने रखना है। और बोलने में क्या है, फे आ फे आ फे आ। आपको बोलने के लिए मेहनत की जरूरत है। फे आ 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 फे आ। ये भी सीन पे काफ के साथ हाफ पे काफ को शीन पे काफ नून पे पे का देखिए तीन शक्ल आपके सामने लाया है। शे का तीन शक्ल पे देखिए थोड़ा सा हिस्सा है शुरू का पहले, पे बीच में है और दोनों तरफ इसका मतलब है। दोनों तरफ निकलने का मतलब है दोनों तरफ से हटा जो सफर में आता है। और फिर उसके पहले से तो आप हाफ पे और वो पे
जो हरूफ तरक्की का हर्फ है वो तेरा है, उसको आप यहाँ साफ अभी तेज में लिखा है साफ, इसमें आप तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल देख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी किताब निकाल के देखेंगे आप इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। आप याद रखें कि इतना मसला देने के बाद आप कुछ भी पढ़ेंगे, कोई भी किताब पढ़ेंगे आपको मिलेगा और आप आसानी से उसको पढ़ेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं। इसलिए ये जो उर्दू में शक्ल है, ये शक्ल में जानना जरूरी है, बगैर इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए ये शक्ल आपको याद रखना जरूरी है, समझा। बगैर इस मिलाने वाले शक्ल के आप उर्दू में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। आप जो हरूफ तहजीब अलीफ से ये तक याद करते हैं, उससे आपका काम उर्दू में लिखने और पढ़ने में नहीं चलेगा। इसलिए कि उर्दू और उर्दू में लिखने और पढ़ने के लिए ये मिलाने वाले शक्ल की ज़रूरत पड़ती है। मिलानी उर्दू 1, 2, 4, 5 हरफ मिला करके पढ़ा जाता है तो उसके मिलाने वाले शक्लें अलग अलग होती हैं। जो आपको देखिए फे में जो है आपको 3 शक्ल सामने आया है। ये तीनों शक्ल जब आप याद रखेंगे तो फिर आप याद लिख सकते हैं पसंद। ऐसे आपको लिखना है पा, जब तक ये मिलाने वाला शक्ल याद नहीं रखेंगे तो आप नहीं मिला सकते। इसी तरह से सफ़र है, जब मिलाने वाला शक्ल आप याद नहीं रखते हैं तो सफ़र आप नहीं लिख सकते। फिर काफ पे कफ होता है, कफ आप फिर मिलाने के लिए शुरू में जब उसके पहले थोड़ा सा नोट निकाला गया है तो जब तक ये याद नहीं रहता आप नहीं लिख सकते। फिर इसी तरह से साफ ये देखते आप, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मिलाने वाला शक्ल जो भी है वो आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखिए फे पा, फे पा आपको लिखने के लिए बताया। फिर से देखिए आप कैसे लिखते हैं। फे पा, ये थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है, समझा। थोड़ा मेहनत की ज़रूरत, बगैर मेहनत के बिल्कुल याद रखिए। आपको बताया कि ये लिखने के लिए मेहनत की ज़रूरत है और मिलाने वाली जो शक्लें हैं ये जानने के लिए, लिखने पढ़ने के लिए शर्त है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। फे पा, 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 समझा। तो ये याद रखिए। और क्या है, ये मश्क की चीज़, जितना आप ज़्यादा लिखेंगे उतना खूबसूरत खत बनेगा और उतना साफ। आप याद रखिए कि जितना खूबसूरत होगा उतना ज़्यादा लोग इसको पसंद करेंगे, समझ गए। तो ये लिखना आपका ज़्यादा साफ होना चाहिए, खूबसूरत, तब लोग इसको पसंद करेंगे। और जैसे नहीं जैसे आप लिखेंगे तो सभी तो लिखेंगे लेकिन लोग इसको पसंद नहीं करेंगे, समझा। हमेशा याद रखिए खूबसूरती सबको पसंद है, सबके दिल को खींचता है। खूबसूरती के अंदर कशिश है जो खींचता है। ये सिर्फ इंसान के अंदर नहीं, ये उर्दू या हिंदी या अंग्रेजी ये लिखना है, इसके अंदर भी वो लिखता है। याद फे पा, 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 फे पा,
पे आ 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 ये रूप तरक्की के दो रूप और इसकी तरतीब है। रूप तरक्की की तरतीब भी आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे यह कि जिस लैंग्वेज में भी हो, हर लैंग्वेज के हरूफ तरक्की का तरतीब हर को याद रखना पड़ता है। समझा ना? याद रखना जरूरी होता है। तो इसकी तरतीब इस तरह है: अलीफ, बे, पे, ते, टे, से, जी, शे, हे, रे, दाल, दाल, जाल, रे, 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 सीन, शी, साद, जार, तो, जो, आइन, गैन, पे, आ। आप देखिए, आपको जितना हद हम बताया है उतने ही हद ये मिला करके भी बताया है। समझ गए? उतने हद मिला के भी आपको बताया ताकि आपकी सही आ सके। अगर हम पे को नी में मिला के बताते तो आप ये समझते कि नी क्या कैसे होगा, है कि नहीं? नून में मिलाते आप वही समझते, और दूसरे इस तरह से जो बताया नहीं गया है उसमें मिला के बताते, ये मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। इसलिए हम इस बात की कोशिश किया है कि जो हरूफ आपको बताए गए हैं उसी के मुताबिक आपको मिला के बताएं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये पहले से ही पढ़ चुके हैं, सारे वेद भी पढ़ चुके हैं, पहले साध भी पढ़ चुके हैं, भी पढ़ चुके हैं, ये सब चीज़ आप पढ़ चुके हैं। इसलिए आप याद पे हा 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 पेरी सी पेरे का पे का पे हा यही है पे का। फिर से देखिए हम पे आप लिखते हैं ताकि आपको बार बार बताने से आपकी जहन में बात आएगा। यही आप पूरे काल से इस क्लास में
सफाई समझा। ये है फ्री थॉट, 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 फ्री थॉट समझा। ये है, आप याद रखिए, बोलने के लिए आपको मेहनत की जरूरत है। फ्री थॉट, जैसे शीन बोलते हैं, मुंह से हवा निकलता है, इसी तरह फे में भी आपको बोलने के लिए यही मेहनत करनी है। फे, फे, आ, आ जो है ये यहाँ गला से निकालते हैं आ, सुनना आ, इसके लिए मुंह भी आपको खोलना पड़ेगा। आ, फे, 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 पे को आप वाव में मिला सकते हैं, पे को नी में मिला सकते हैं, पे को जे में मिला सकते हैं। जैसे पे बीच में है तो हम तो सीन पे रे मिला है, लेकिन आप साफ पे रे भी मिला सकते हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। असल में जब बताना मकसूद ये है कि फी और ये काफ बीच में आएगा और इसके दोनों तरफ तो मिलेंगे। याद रखिए, फी काफ, 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 फी काफ समझा। सफर, सब, सा, और हक, शफक, निकाह, ये ये जितने भी हर आपके सामने ये सब आपको बताया जा चुका है। फी हक, 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 फी hop, free, 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 hop,
फी हा फी हा फी हा फी हा फी हा फी यानी सीन फेरे सात फे सात अलिफ फे हाफ अलिफ फे हाफ फू शीन फे हा नील फे अलिफ हा यही है फे हा फे हा फे हा फे हा फे हा याद रखिएगा फे आप आपको बोलना पड़ेगा उसके लिए मेहनत कीजिएगा आप चाहेंगे बगैर मेहनत के ना बोलते समझा कि नहीं आपको बोलना ही पड़ेगा इसके लिए मेहनत करना है और बोलने के वक्त में ये भी आपको याद रखना है इसको बोलना किस तरह फे हा 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 इसकी तरतीब को याद रखेंगे आप बी बे पे 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 से ही रे से दाम 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 रे 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 सी शी साम जाम जो आई then पे हा का याद रखें पे हा 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 समझा पेरी फिर फेरे सात को सात अलिफ को हाफ अलिफ पे हाफ को तीन पे हाफ दूर पे अलिफ ये है पे हा 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 दूसरे के शक्ल को देखिए आप एक तो रूट साइकिल का हक है दूसरा जो है तीन पहला शक्ल आता है और थोड़ा सा सिर्फ शक्ल जो बनाता है एक अगवा है और फिर दूसरे में पी के दोनों तरफ निकला हुआ है इसका जाहिर ये होता है कि दोनों तरफ कोई दूसरा हाथ मिल सकता है फिर देखिए आखिर में शुरू में कुछ मिला हुआ है लोग निकला हुआ है इसका मतलब है पहले से हाथ समझ गए काफ का भी वही इस्तेमाल है वही शक्ल है
मिलता है, जो आपको मिसाल के तौर पर भी आपके सामने सब समझे। अब कोई वजह नहीं है कि आप इसको न समझ सकें, इसलिए आप याद रखें पे हा 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 पे ha pe 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 ha पे हाँ पे ये है हरूफ तरक्की के हरूफ। अब आप करीब करीब अब आपको कोई भी वीडियो किताब निकाल के पढ़ना चाहिए, कोई भी किताब आपको करेंगे अब आपको परेशानी हो जाएगी, लेकिन याद रखिएगा शे आप इस तरह से शे अब इस्तेमाल में और खास तौर से आप ध्यान लिखेंगे कि फे पा जैसे पा 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 पा, तो ये याद रखें, ये है हरूफ तहजीब के हरूफ और ये मिलाने की शक्ल है, मिला करके आप जितना साफ खोल कर अच्छे से मिसाल देने का होता है। अब इससे बेहतर कोई तरीका मेरे समझ में नहीं, इसलिए आप इसको मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह चंद दिनों में और आप बढ़ जाएंगे। आइए Wait.